हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। या लास्ट वीक बाजार के अंदर बहुत कुछ हुआ। मार्केट ने एक वॉलेटाइल सेगमेंट दिखाया। गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कुछ भी बाजार हो, क्रूड हो, इवन हर तरह के मार्केट के अंदर एक बड़ा वॉलेटाइल जोन बना हुआ था। अब मंडे को बाजार के अंदर क्या होगा, इस वीडियो के अंदर हम उस बात की कर लेंगे चर्चा। मेटल सेक्टर से लेकर के फॉरेक्स सेक्टर से लेकर के ग्लोबल मार्केट से लेकर के इक्विटी सेक्टर, क्रूड सेक्टर, हर तरह के बाजार की मैं चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। तो ये वीडियो कंप्लीट पैक्ट ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी हो जाएगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी बाजार में काम करते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मेरे साथ में काम करना चाहते हैं, मेरे साथ में ट्रेड करना चाहते हैं, तो ऊपर दिएगा नंबर 9301723368 जो आ रहा है आपकी डिस्प्ले पर, आप उस पर मैसेज करें और सिर्फ अपना स्पेसिफिक सेगमेंट जिसमें आप ट्रेड करते हैं वो वहाँ पर लिख दें। चाहे आप गोल्ड में करते हो, चाहे क्रूड में करते हो, चाहे आप क्रिप्टो में करते हो, वो अपना सेगमेंट लिख करके मुझे भेज दें, ताकि फिर मेरे को आपसे जब मैं कांटेक्ट करूं या मैं जब आपसे बात करूं तो मुझे क्लियरिटी रहे कि आप किस मद्देनज़र के ट्रेडर हैं या किस तरह से आप ट्रेड करना पसंद करते हैं। ओके, सो ये बात क्लियर रही। अब बाजार के अंदर हम लोग बात करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले डिस्प्ले पर, और जहाँ पर चलने के बाद में आपसे मैं चर्चा करूँगा कि एक्चुअल में मार्केट के अंदर किस तरह से ट्रेड की जा सकती है और क्या हमें ट्रेडिंग को ध्यान में रख करके बात करनी है। तो चलो चलते हैं डिस्प्ले पर और डिस्प्ले पर चल के बात करते हैं। तो सबसे पहला चार्ट जो मैं ओपन कर रहा हूँ वो है ब्रेंट क्रूड का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 आवर कैंडल पैटर्न पर बाजार के अंदर एक सपोर्टिव लाइन बनी हुई है और मार्केट जो है $90 के ऊपर टिका हुआ है। मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निकल कर आता है वो आता है लगभग $88 का। अगर मार्केट सस्टेन करता है $88 की इस लाइन पैटर्न को और मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाता है तो बाजार के अंदर एक रजिस्टिव लाइन है जो कि है $92 की। तो मंडे के लिए हमारे पास में रजिस्टिव लाइन 92 से $93 के बीच में निकलती है और सपोर्ट लाइन आता है $88 का। अगर $88 का सपोर्ट ब्रेक होगा तो बाजार अपने प्रीवियस सपोर्ट साइड को हिट करने की कोशिश करेगा जो ही की है $82 यानी कि $82 की। तो मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के अंदर डिपेंड करता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी रहती है, बाजार क्या इस सपोर्ट लाइन को रिटर्न ट्रेस करेगा या रिट्रेस करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट के पैटर्न्स को देखा जाए अभी तक फिलहाल तो बाजार के अंदर कोई बड़ा नेगेटिव पैटर्न नहीं है। बाजार के अंदर बस खाली ये कि स्लाइटली मूव्स आए थे डाउन साइड, उसके बाद मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश करी। अगर जब तक बाजार $88 को ब्रेक नहीं करता है मार्केट के अंदर ना तो कोई बड़ा डाउन मूव है, ना ही $92 के ऊपर निकलने से पहले बाजार के अंदर कोई बड़ा अप मूवमेंट है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस टू सपोर्ट का मूवमेंट रहेगा जिसे आप ध्यान दें। और बाजार ने पिछले अगर मैं देखूं तो अगस्त के महीने के अंदर एक अच्छी खासी शार्प रिकवरी दिखाई है। अगर मार्केट अपनी इस रेंज की लिक्विडिटी को छोड़ करके आ चुका है तो कहीं ना कहीं इसे एक बार रिट्रेस करने का मौका तलाशेगा और जो कि है $82 का। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा भैया? इसका इफेक्ट पड़ेगा बाजार के अंदर। सबसे पहले ये मैंने क्रूड ऑयल के अंदर एनालिसिस दी थी। अगर आप क्रूड पे ट्रेड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, आप जा करके क्रूड के लिए अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। नाउ यू कैन ट्रेड इन द ग्लोबल मार्केट क्रूड प्राइस विद इंडियन मनी FIO रजिस्टर्ड एक्सचेंज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं गोल्ड के बारे में। देखिए, गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड के अंदर जब क्रूड के अंदर रिकवरी जोन बना या ऊपर से गिरावट आई तो दोनों ही कंडीशन में गोल्ड ने उस चीज को अहमियत दी। और जब बाजार की हम बात करते हैं तो एक तरीके से पूरा का पूरा कमोडिटी सेक्टर के अंदर एक रनवे बना था जिसको लीड करा था गोल्ड ने। गोल्ड ने कितना लीड करा? $4000 से लेकर के गोल्ड जो चला गया $4450 पे गया। यहां पर रेजिस्टेंस जो था वो था 4520 का, उसे अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये $4520 का जो रेजिस्टेंस रहेगा, ये वाली लाइन हम मंडे को भी सेम रिपीटेड रहेगी जब तक कि बाजार इसके ऊपर नहीं निकलता। कोई बड़ी तेजी नहीं है। सिमिलरली नीचे की तरफ जो सपोर्ट लाइन है वो है $4300 की। तो $4300 से लेकर के 4520 के बीच में मार्केट जो है एक रेंज बना सकता है। उस रेंज के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी रेंज तो हमारे पास में यही है कि 4520 से लेकर के $4300 की रेंज है और इस $4300 की रेंज के बीच में बाजार आएगा। थोड़ा सा मार्केट जो है अगर मैं देखूं, कल बाजार ने फ्राइडे को इस रेंज पर अपना रिट्रेस करने के बाद में लेवल लेने के बाद में एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी जो कि डे टाइम में थी। लोग इवनिंग में एक वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड मूव था जो कि नहीं मिल पाया बाजार में, और उस वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड मूव ना मिलने की वजह से मार्केट के अंदर अभी भी वो दायरा बना हुआ है। तो आप जब मंडे को ट्रेड करें तो यहाँ पर 4550 पर ध्यान दें। 4550
4550 पर टकराने के बाद क्या मार्केट नीचे आता है, तो अगर नीचे आता है प्रॉफिट बुकिंग होती है तो 4300 को जाता है, और अगर इसे ब्रेक कर देगा तो पहले 4520 पर जाएगा, उसके बाद फिर बाजार के अंदर स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मार्केट कभी भी वन वे डायरेक्शन में नहीं चलेगा, बाजार नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, और ऊपर से फिर नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हमें डीप टू बाय या अप टू सेल्स की रणनीति अपनानी पड़ेगी। तो हमारे पास में जब भी हमें मार्केट $4300 के आसपास में मिलता है और रिट्रेस करके रिटर्न जाने की कोशिश करता है, तो हमारे पास में बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी गोल्ड के लिए। साथ ही साथ में अगर ऊपर की तरफ लेवल जो है 4450 को क्रॉस करता है तो 4520 के आसपास में एक रेजिस्टिव लाइन रहेगी। इसके ब्रेकआउट से पहले कोई भी बड़ा मूव नहीं है गोल्ड के साथ में। ये बात रही हमारे गोल्ड के बारे में। गोल्ड के लिए भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो अगर आप गोल्ड पे भी ट्रेड करते हैं तो डिस्क्रिप्शन की लिंक का यूज़ करके गोल्ड पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब अगली बात मैं कर देता हूँ सिल्वर के साथ में। देखिए, अगर हम गोल्ड की बात करें और सिल्वर को छोड़ दें तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि सिल्वर ने रिकवरी तो दिखाई, पर क्या गोल्ड की तरह चाल को लीड करा? नहीं दोस्तों, सिल्वर ने गोल्ड की तरह चाल को लीड नहीं करा है। या तो हमें गोल्ड से ज़्यादा बड़ी चाल कह सकता हूँ या गोल्ड से छोटी चाल कह सकता हूँ। सिल्वर एक लीनियर डायरेक्शन में आ रहा था 11 तारीख तक, 12 तारीख तक। 12 तारीख के बाद में यानी कि 12 अगस्त के बाद में सिल्वर ने अपनी उस लीनियर डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और जो कि गोल्ड अभी तक अपने रजिस्टिव लाइन में नहीं पहुंचा है, सिल्वर अपने रजिस्टिव लाइन पर जाकर के आ गए। तो सिल्वर के पास में क्लियर रजिस्टिव लाइन है $67 का, और नीचे की तरफ जो है क्लियरली सपोर्ट लाइन है $63 का। $4 का इसका मूवमेंट है, जो कि पिछले 4 या 5 दिन से ये मूव इसी रेंज में घूम रहा है। तो इस जगह में कोई बड़े मूवमेंट की उम्मीद नहीं करूंगा जब तक कि सिल्वर अपने रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ $57 to $58 को हिट नहीं करती है। सिल्वर अगर इस रेंज में आएगा तो ही यहाँ से रिटर्न अप मूव दिखेगा। जब तक कि इस रेंज को ट्रेस नहीं करेगा, बीच में से खरीदारी का कोई मतलब नहीं। या तो वो सिल्वर फिर $67 को ब्रेक कर दे और उसके बाद $70 या $72 के लिए मूव करे, तो वहां पर बात बन सकती है। जब तक 63 से $67 के बीच में मैं सिल्वर को अवॉइड सेगमेंट में रखूंगा, क्योंकि यहां पर ट्रेड करने से बेहतर है कि मैं सिल्वर को अवॉइड ही कर दूं। अब आती है बात निकल करके भैया यूएस मार्केट की। अगर डाउ की जगह में US 100 यानी कि नेस्डेक 100 का एक रिप्रेजेंट लेता हूं, जिससे पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर ये तय हो जाएगा कि नेक्स्ट वीक की डायरेक्शन क्या है, तो आप देखेंगे कि बाजार ने अपने एक सपोर्ट जोन, 2 सपोर्ट जोन, रेजिस्टिव जोन को ब्रेक करा, मार्केट ऊपर की तरफ आया। फिर मार्केट ने अपने एक रेजिस्टिव जोन को ब्रेक करा, या मैं कहूं कि यहां पर सपोर्ट क्रिएट करा, ब्रेक करा, फिर ब्रेक करा, और अभी की कंडीशन में एक रेजिस्टिव जोन यहां पर बना लिया है। बाजार का जो रेंज आती है वो आती है 30,750 के आसपास में, 30,750 के आसपास में। अगर मैं यूएस मार्केट को पूरे ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का एक रिप्रेजेंटेटिव मानूं तो इक्विटी बाजार के अंदर मंडे को हल्की सी तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि यूएस बाजार को लीड कर रहा है। यूएस मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप अकाउंट ओपन करके कर सकते हो, या फिर मुझसे ऊपर दिए गए नंबर 9301723368 पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है बाजार के अंदर एक इक्विटी मार्केट को लीड करने वाली सिचुएशन बनती है, और सिचुएशन में कहीं ना कहीं बाजार जो है अपसाइड पर पंप होता हुआ दिखेगा, जिसमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक रेंज बड़ी है। और अगर मैं डेली पैटर्न्स पर जाता हूँ या बाजार के अंदर हॉर्ली पैटर्न को छोड़ करके मैं 4 आवर्स पैटर्न को यूज़ करता हूँ, तो 30,750 जो कि यहाँ पर मैंने जो पैटर्न क्रिएट करा ना, यहाँ तक यूएस मार्केट अपने आप को रिट्रेस करता हुआ दिख सकता है। तो इस एनालिसिस के अंदर मैंने आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, यूएस मार्केट के बारे में बताया, लेकिन जो मैंने नहीं बताया वो है क्रिप्टो मार्केट बारे में। उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो डालूंगा। लेकिन जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे ट्रेड करना चाहते हैं, मेरे साथ में संपर्क करना चाहते हैं, वो अपना ट्रेडिंग सेगमेंट लिख करके मुझे ऊपर दिए गए नंबर 9301723368 पर मैसेज करें। साथ ही साथ में अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो हाय निखिल लिख देना, मैं आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर लूंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब बटन दबा दो और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करो ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।